नेता बस चुनाव नतीजों के इंतजार में थे, आरोप लगाने का इंतजार था। अब आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने तो कुरुक्षेत्र सीट हारने पर कांग्रेस नेताओं पर सीधे सीधे भीतरघात करने के आरोप लगाए। रणदीप सुरजेवाला पर उन्होंने सवाल खड़े किए। अनुराग ढांडा ने कहा कि इतने मजबूत नेता होने के बावजूद सुरजेवाला के बूथ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को हार जाना इस समझ से परे है। अब अनुराग ढांडा ने यह कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या करने की कोशिश की गई, यानी कि उनका इशारा कांग्रेस के नेताओं की तरफ था। अनुराग ढांडा के बाद अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों का सहयोग अगर न करते तो हरियाणा में लोकसभा के नतीजे कुछ और ही होते। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहेगा या नहीं, यह बात तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहले ही साफ कर चुके हैं। हुड्डा और उदय भान की माने तो उनका गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी नेता भी विधानसभा चुनाव लड़ने का इशारा अकेले ही दे चुके हैं। अब हरियाणा ही नहीं, दिल्ली में भी दोनों दलों की राहें बिल्कुल अलग हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन में दरार पड़ चुकी है? क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट के कगार पर है? आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आम आदमी का और हमारा अलायंस का सवाल है, वो नेशनल लेवल पे अलायंस था हमारा, स्टेट लेवल पे कोई अलायंस नहीं है। अभी कोई बात नहीं, ना कोई बात चली है उसकी, ना कोई अलायंस। ये गठबंधन पार्लियामेंट तक था, वो बात खत्म हुई। अब उनके लिए खुला खाता है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। अब तक तो उनको सहारा था कांग्रेस का, जो उनको मत मिले हैं। अब आगे कितने मत मिलेंगे तो वो उन्हें पता लग जाएगा। कुछ ताकतों ने ये कोशिश की कि हरियाणा की राजनीति में नवजीवन लेकर के आई आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसके बाद ऐसा तूफान आएगा जिसमें ये पुराने राजनीतिक दल उड़ जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है, उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग? गठबंधन पीछे कैसे रह गया? ये बात समझ में नहीं आती। ये सवाल हमारे भी मन में है। यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो पहले कहते थे कि हम सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में। मैंने तब भी बताया था, काहे के सक्षम है भाई, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछला लोकसभा चुनाव। ये तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद कीजिए कि हमने इंसिस्ट करके लगातार कह के ये गठबंधन किया, जिसकी वजह से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर नसीब हो गई। और आज भी ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है हुड्डा साहब। ना आपके पास नंबर है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है बहुमत का नंबर आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए अपनी स्थिति में रहिए। उनका अपना चरित्र है। जिस मित्र ने जो बात कही, मैं जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने ही सारी बात सामने आकर कह दी और उनके चरित्र के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, तो हम क्यों खाम में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे? ये उनका मामला है। उनके अध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारी बातें बता दी हैं और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। हम क्यों टिप्पणी करते फिरें? हम अपना काम करेंगे। हाँ, इस बात का जरूर खेद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं जीत पाया और हम खुद की विवेचना करेंगे। देखिए, लोकसभा के परिणाम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी का सहयोग नहीं होता तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने उस पर काम किया और आम आदमी पार्टी का भरपूर सहयोग उसके अंदर रहा। कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से जीती गई हैं। अगर आम आदमी पार्टी का सहयोग नहीं होता तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। देखिए, गठबंधन लोकसभा तक के लिए था, लेकिन आगे की सारी जानकारी, सारा डिस्कशन केजरीवाल जी तय करेंगे। अभी वो इन लोगों ने जेल में उन्हें रखा हुआ है, तो जब वो बाहर आएंगे, जब वो डिस्कस करेंगे तो इस पे एलेबोरेट डिस्कशन करेंगे। आम आदमी पार्टी सर्व सक्षम है, पूरी तरीके से तैयार है और हम अपना कैंपेनिंग आज से शुरू कर देंगे। ख्याल रखना।
तो कुल मिलाकर के दिलचस्प होती हुई राजनीति अभी और आपको दिलचस्प होती हुई दिखेगी, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण होगा और विधानसभा चुनाव के मुहाने पर आप पहुंचेंगे, ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो इसी तरह से और गर्माते हुए हरियाणा की राजनीति में आपको दिखेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन और खासतौर से जो आरोप प्रत्यारोप अपनी ही गठबंधन के साथियों के ऊपर लग रहे हैं, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आज आपका इस चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, आपका स्वागत है। नवीन दुबलधन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन दुबलधन जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, आपसे ही आज चर्चा की शुरुआत में करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया अलायंस आप लोगों ने बनाया, पूरे देश में आप लोग चुनाव लड़े, हरियाणा में भी आप लोगों ने चुनाव लड़ा, 5 सीटें भी आपने जीती। लेकिन उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अहंकार में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और अगर आम आदमी पार्टी सहयोग नहीं करती तो ये नतीजे कुछ और हो सकते थे। इन बयानों के मायने क्या है सुरेश रोड जी? देखिए, आम आदमी पार्टी का भी ये बयान नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और खुद कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी रहे श्री सुशील गुप्ता जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने अनुराग डांडा जी के बयान का खंडन किया। उन्होंने खुद कहा, गुप्ता जी ने, कि 5.25 लाख वोट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और नेताओं के आशीर्वाद से उनको मिली है। नेताओं के मार्गदर्शन में, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे कुरुक्षेत्र लोकसभा में, 5.25 लाख वोट मिलना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो हैरानी हो रही है। लेकिन सुरेश रोड जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सुशील गुप्ता का स्टेटमेंट नहीं है, अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट सुनाया। अगर आप कहें तो मैं फिर से सुनवा देता हूं आपको। बड़ा स्पष्ट कहा, आम आदमी पार्टी अगर नहीं होती तो ये नतीजे कुछ और हो सकते थे, और साथ में उन्होंने ये भी प्रश्न खड़ा किया कि भाई ये अहंकार में नहीं होना चाहिए आप लोगों को, आम आदमी पार्टी की वजह से ही ये नतीजे 5 आपके फेवर में। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को जुठला नहीं रहा। अनुराग डांडा जी ने जो बयान दिया, ये जो आपने बाइट सुनाई अनुराग डांडा की, मैं पहले भी सुन चुका हूं इस बाइट को, मैं उससे नहीं भाग रहा। मैं ये कह रहा हूं, अगर अनुराग डांडा जी जैसे जिम्मेदार नेता जो उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसी बात बोलते हैं तो ये किसी को भी हजम नहीं हो रही। इससे तो अनुराग डांडा ने अपनी ही हंसी उड़वाई है पूरे प्रदेश में। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ था, आम आदमी पार्टी और अनुराग डांडा जी ने कितने वोट लिए थे? अनुराग डांडा जी को कभी डिबेट में बिठाओ और उनसे पूछना कितने वोट आए थे। कांग्रेस पार्टी ने, जैसे उन्होंने एक बयान अभी आपने सुनाया और आपने मेरे से जानना भी चाहा, मैं उस पर भी स्पष्टीकरण देता हूं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस यहां तक पहुंची है। आपके आदमपुर में कितने वोट आए ये सबको पता, पूरा हरियाणा जानता है। तो इस वजह से हम सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूर मेहनत की है, लेकिन वो कार्यकर्ता कितने थे? अनुराग डांडा जी मेरे गांव पबनावा में आए थे। मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, 15 आदमी थे, 15 आदमी, और उससे 20 दिन पहले सुशील गुप्ता जी आए थे। बड़ी चौपाल में गांव के 250 से 300 लोग थे। लेकिन मुझे बताइए सुरेश रोड जी, क्या आप इस बात से नकार रहे हैं? क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सुशील गुप्ता जी का है ना कि भाई 5 सीटें अगर आपके फेवर में आई हैं तो ये आम आदमी पार्टी का भी कंट्रीब्यूशन, अगर नहीं होता तो हो सकता है ये 5 भी नहीं मिलती आपको। मैं तो इस बात को भी नकार रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 5 सीट ये भी जीती है, और ये बच्चा कहता आपके चैनल के माध्यम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात कहने में। अगर कुरुक्षेत्र की सीट कांग्रेस पार्टी लड़ती तो भारी मतों से जीतते। नवीन दुबलधन जी, तो ठीक है रोड साहब, अब तो आपने क्लियर कर दिया ना। आप तो ये कह रहे हैं, एक तो उनके रैलियों में आप कह रहे हैं लोग नहीं आते, आपने फिर आदमपुर उपचुनाव का एग्जांपल भी दे दिया। आप तो सीधे कह रहे हैं कि उनके पास वोट ही नहीं। मैं तो बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर रहा हूं दोबारा से कि हमने आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन किया, मैं अनुराग डांडा जी को स्पष्ट करना चाहता हूं, वो इसलिए नहीं किया कि आपके हरियाणा में वोट थे और वो कांग्रेस पार्टी को लेकर भी लोकसभा में पहुंचना था। आपके कोई वोट नहीं थे, ठीक है, मैं स्पष्ट करता हूं। हमने गठबंधन नहीं, उनके वोट नहीं थे, अगर आपके वोट तो थे भाई, वो मिल जाते कम से कम। वो भी तो नहीं मिले ना सुशील गुप्ता जी को। वही तो कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला के बूथ पर हार गए, बताइए तो आपका वोट भी तो ट्रांसफर नहीं हुआ भाई। गठबंधन का मतलब क्या होता है सुरेश रोड जी? अगर आपके आला कमान ने भी ये निर्धारित किया है कि 1 सीट आप दे रहे हैं गठबंधन को, तो कम से कम वोट तो शिफ्ट करवाइए भाई वहां पर।
नहीं, मैं वही बात कह कैंडिडेट रहा हूं, कोई भी हो, वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है या वो गठबंधन का उम्मीदवार है, आपको वोट तो शिफ्ट कराना पड़ेगा ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। 5.25 लाख वोट, ये गुप्ता जी की बयान है, वो बेशक आज नहीं है तो 10 दिन पहले क्या मैं दे दूंगा। 10 दिन पहले गुप्ता जी ने बोला 5.25 लाख वोट कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मेहनत से आए हैं। आम आदमी पार्टी का कुरुक्षेत्र में क्या था, ठीक कहा है हमारे नेताओं ने। ठीक है, हमारे चलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने ठीक है। ठीक अब कहा है। आपने तस्वीर साफ कर दी। मैं नवीन चुनाव दुबलधन जी से मैं जवाब लेता हूं ना। नवीन दुबलधन जी, अनुराग ठीक है। डांडा जी नवीन को दुबलधन जी, बोल रहा है, अनुराग चुनाव ढांडा लड़िए। कुछ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं सुशील गुप्ता का किसी और बयान को वो कोट कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट कहा, जो बाइट हम लोगों में सुनवाई, कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो आप 5 सीटें भी नहीं जीत पाते, ये नतीजे कुछ और हो सकते थे। लेकिन उनका ये मानना है कि आपके वोट ही नहीं है, वो अगर कुरुक्षेत्र पर अपना कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी उतारती तो वो जीत जाते। बिल्कुल, ठीक है, मैं मैं जवाब लेता हूँ। रोड साहब एक सेकंड। नवीन जी, हाँ। आयुष जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता की ही बातों से अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने वहां पे कितनी मदद की होगी। अभी अपने मुंह से खुद कह रहे थे अगर हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो वहां से जीत जाता। यानी गठबंधन में आपने लड़ा चुनाव, हमने आप लोगों की पूरी मदद की, हर सीट पे 9 सीटों पे जा जगह प्रचार किया हमारे कार्यकर्ता ने। आपके अब बात सुन लेते हैं ना। रोड साहब, मैंने आपको पूरा समय दे दिया, अभी नवीन जी को बोलने दिया। मैं आपको अपने हर कार्यालय की, अपने भादरोड कार्यालय की, फरीदाबाद कार्यालय की फोटो शेयर कर दूंगा, जहां जहां आपके कैंडिडेट्स का हमने स्वागत किया है, उनके लिए कार्यक्रम करवाए हैं। और दूसरी बात, आपने खुद स्पष्ट कर दिया अगर हमारा कैंडिडेट होता तो वो बहुत भारी मतों से जीतता। तो यानी आपने हमारे कैंडिडेट को, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को हरवाने का काम किया, वहां पे आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं बात। हमने 5.25 तो लाख वोट दे दी। ये गठबंधन तो फिर आपके बड़े लीडर्स क्यों नहीं शिफ्ट करा पाए, वोट शेयर क्यों नहीं डलवा पाए। दूसरी बात, रोड साहब अभी अब उनकी बात आ जाने दे। रोड साहब, ठीक है, आपकी बात को उन्होंने सुन लिया। आपने कहा आपने 5.25 लाख वोट डलवाए, आप ये कह रहे हैं कि सुशील गुप्ता का स्टेटमेंट, अभी उनकी बात तो आने दे, पहले उनकी बात आ जाए, पहले पूरी कंप्लीट हो। ये गठबंधन सेंट्रल लेवल पे हुआ था, जिसकी आम आदमी पार्टी ने पूर्ण तौर से निभाया, हर तरीके से तन मन धन से जो उचित धन बन पड़ा गठबंधन को बचाने के लिए, गठबंधन के लिए कार्य किया। आज स्थिति कुछ अलग है, विधानसभा चुनाव के लिए अलग है। ये गठबंधन केवल हमारा लोकसभा चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। अब आगे क्या रहेगा, अभी फिलहाल तक तो ये स्थिति है कि अभी विधानसभा को लेकर कहीं पे भी कोई गठबंधन नहीं है किसी के साथ भी। हम पूरी 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे हरियाणा के अंदर, और दूसरा सब जगह पे हमारा यही रहेगा कि हम खुद लड़ेंगे। बाकी ये भी शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेगा वो उन पे डिपेंड है। हमारी तरफ से यही था कि ये गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक था, और आगे विधानसभा चुनाव में हमारे शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। फिलहाल हम ठीक है, अब आपका शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा निगाहें बनाए रखेंगे। 90 सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्रवीण जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? अभी तो सरकार आप लोगों ने बनाई, मंत्रियों के शपथ हुए, प्रधानमंत्री इटली गए, और इधर तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। कैसे इसको देखते हैं आप लोग? देखिए आयुष भाई, ऐसा है कि ये गठबंधन बेमेल गठबंधन था, स्वार्थ का गठबंधन था। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे। उन राजनीतिक दलों के नेताओं ने इकट्ठे होकर गठबंधन बनाया जिनके नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लड़ाई शुरू की हुई है, तो इन लोगों को घबराहट थी, और इन लोगों का प्रयास ये था कि ये सभी लोग इकट्ठे होकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोके, जो कि ये कामयाब नहीं हुए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो स्वाभाविक है इनकी ये असलियत जनता के सामने आनी थी। वो असलियत आज जनता के सामने आ रही है, और ये अकेला हरियाणा में नहीं हो रहा है आयुष, महाराष्ट्र में देख लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो गई है। नाना पटोले ने जिस तरह के आरोप उद्धव ठाकरे पे लगाए हैं एमएलसी के चुनाव को लेकर, उससे वहां पे इनकी सच्चाई जनता के सामने आ रही है। तो एक बेमेल गठबंधन, स्वार्थ का गठबंधन इन्होंने बनाया था, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बनाया था वो उद्देश्य जनता ने इनका नकार दिया, वो उद्देश्य इनका पूरा नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है लड़ाई सामने आनी थी। और अभी तो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, दिल्ली में यही चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को गाली निकाल रहे हैं, और गोपाल राय कांग्रेस के नेताओं को गाली निकाल रहे हैं। एक तरफ संदीप पाठक अपनी हाईकमान पे छोड़ रहे हैं, अनुराग डांडा ने तो कांग्रेस के नेताओं के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, पीठ में छुरा भोंकना, धोखेबाज, मुझे लगता है कि भ्रूण हत्या सुन के कांग्रेस के भ्रूण हत्या, तो ऐसे शब्द सुन के कांग्रेस के नेताओं को भी समझ आ गई होगी। लेकिन एक बात इन दोनों राजनीतिक दलों को समझ लेनी चाहिए, जो ये बार बार एक बात कही जा रही है, कांग्रेस कह रही है जी हमारे वोट थे, आम आदमी पार्टी कह रही है जी तो हमारे वोट थे।
भाई ये ना आपके वोट थे ना आपके, आपने झूठ बोल के जनता को बरगलाने का प्रयास किया। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज या कोई संकोच नहीं है कि उस जो आपका झूठ है उसमें आप कामयाब भी हुए। आपने जिस तरह का झूठ जनता के बीच में जाके बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो एक ऐसा झूठ, जिस झूठ को आपने लगातार फैलाया। फिर आपने महिलाओं को 8500 रुपए महीना देंगे, 1 लाख रुपए सालाना देंगे, कांग्रेस के कार्यालय में आपने फॉर्म भरवाए। आज वो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर इंतजार कर रही हैं कि कहाँ है वो 1 लाख रुपया। तो ये वोट आपका नहीं था मित्रों, ये आपने जो झूठ बोला, जिस तरह से बरगलाया, उसकी वजह से जरूर आपका ये दाव लग गया कि आपको 5 लोकसभा सीटें हरियाणा में मिल गई, लेकिन देश में आप नाकामयाब हुए हैं। आपने जो प्रयास किया था कि मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे, उसमें जनता ने आपको आपकी असलियत बताई है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना होगा। और इस गठबंधन की असलियत आयुष भाई पहले दिन से पता थी। जिस तरह से पंजाब में ये लोग आपस में सुशील गुप्ता का तो ये भी कहना है कि अगर हम नहीं साथ में होते तो ये नतीजे इसके विपरीत भी हो सकते थे। मतलब जो 5 सीटें जीती हैं उसमें आम आदमी पार्टी कह रही कि भाई हमको क्रेडिट चाहिए, हम थे साथ में तब आप जीते 5 सीटें। आयुष भाई, अगर हम वोट प्रतिशत के ऊपर ध्यान देंगे पिछले 3 चुनाव से, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत सुशील गुप्ता की बात जो है वो सच लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से जेजेपी का जितना वोट प्रतिशत कम हुआ, एनएलडी का पिछले मुकाबले से वोट प्रतिशत कम हुआ, बीएसपी का वोट प्रतिशत कम हुआ, तो स्वाभाविक है सुशील गुप्ता ये कह सकते हैं कि साहब 2-4% वोट तो हमारा भी था। तो अगर उस एंगल से बात करेंगे तो हमें लगेगा कि शायद सुशील गुप्ता जो अपने 2-4% वोट बैंक की बात कर रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस का सहयोग किया होगा। ये बात तो सुशील गुप्ता तर्क के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये आप कांग्रेस के द्वारा, इस गठबंधन के द्वारा जो एक झूठ चलाया गया, एक झूठा नैरेटिव बनाया गया, ये उस झूठे नैरेटिव का परिणाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी असलियत अब जनता के सामने आ रही है। वो जो 8500 रुपए महीना देने के फॉर्म भरवाए थे, वो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर महिलाओं ने लाइन लगानी शुरू कर दी है। तो जनता को पता लगना शुरू हो गया कि कांग्रेस ने किस तरह से झूठ बोला। और एक और बात आयुष भाई यहाँ बता देता हूँ, इस तरह का झूठ कांग्रेस ने पहली बार नहीं बोला। मलकानिया जी यहाँ बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग पुराने पत्रकार हैं, ये बेहतर जानते हैं। इसी तरह का झूठ कांग्रेस ने 2008 में भी फैलाया था। 7500 रुपए जमा करवा के ये वायदा करना शुरू कर दिया था कि ये इसके एवज में हर परिवार के सदस्य को एक नौकरी देंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। इस तरह का झूठ 2008 में फैलाया था। इससे पहले भी इस तरह का काम कर चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस ने 1998 में भी इस तरह से किया था, 1500 रुपए जमा करवाने शुरू किए थे। तो कांग्रेस की तो आदत है कि इस तरह का झूठ बोलो, झूठे नैरेटिव चलाओ, झूठ के दम पे वोट प्राप्त करो। लेकिन जनता फिर भी समझदार है। जनता ने, देखिए, अगर हम कांग्रेस को देखें और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को देखें, आज भी हरियाणा में विधानसभा के हिसाब से बात करें, जैसा कि सुशील गुप्ता जी ने बात की, जी 90 विधानसभा में 44 विधानसभा पे आज भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को 42 पे मिली है। 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुशील गुप्ता जी दावा कर सकते हैं। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी बनिस्बत अपने विरोधियों की हरियाणा में आगे है। इस बात को मेरे मित्रों को समझना चाहिए। और इनकी असलियत जनता को जितनी जल्दी पता लगेगी उतना बेहतर है। और वो ये धीरे धीरे अपने बयानों से बता ही रहे हैं। ठीक है केसी मलकानिया जी, ये आरोप प्रत्यारोप और इंडिया अलायंस में जिस तरह से हम लोग बयानबाजी देख रहे हैं, क्या ये आप इसकी अपेक्षा कर रहे थे कि परिणाम आने के बाद ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा, या इसको कुछ अनयूजुअल आप मान रहे हैं? कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को जो अभी कोट किए जा रहे हैं? देखो, चुनाव जब लड़ा जाता है तो सबकी नजर सत्ता पे होती है और इसीलिए गठबंधन करते हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जो वोट हमारे बिखरते हैं वो इकट्ठे होकर हमारे पास आएंगे और हमारे पक्ष में पड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे और सत्ता में आएंगे। परंतु हरियाणा में जहां हद तक आपकी स्थिति है, आप इतनी ताकतवर नहीं है कि इतने वोट को कांग्रेस को दिलवाए। परंतु कुछ ना कुछ तो फर्क अवश्य पड़ता है। जहां तक हरियाणा में कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अप किया है। पिछली बार उसके पास एक भी सीट नहीं थी, इस बार उसने 9 में से 5 सीटें जीती है, एक आपके पास थी। तो ये लग बात है कि कांग्रेस का जो उत्साह है वो ज्यादा है, उत्साहित है इसमें, और उसको लगता है कि हम आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को टक्कर देंगे। परंतु उनको लगता है कि हमें आपसे गठबंधन करके कोई फायदा नहीं होगा। ना तो दिल्ली में फायदा हुआ, पंजाब में उसने पहले ही गठबंधन नहीं किया था, हरियाणा में कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ तो सिर्फ चंडीगढ़ में फायदा हुआ है,
जहां मेयर के चुनाव का फायदा हुआ उसमें दोनों पार्टियां मिल गई और उसमें मेयर के चुनाव में फायदा हो गया, लोकसभा चुनाव में फायदा हो गया। परंतु जो दूसरे प्रदेश हैं वहां कुछ प्रदेशों में जो है वो विपक्ष जो है अपना वोट दूसरी तरफ ट्रांसफर करा पाया है, जैसे उत्तर प्रदेश में सोचा जा सकता है या और कुछ प्रदेशों में। परंतु हरियाणा में बहुत कम संभावना ऐसी है। जो वोट ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ स्थानीय जो लोकल दल थे जैसे जेजेपी था, इनलो था, उनका जो वोट प्रतिशत है वो कम हुआ है। ये वोट प्रतिशत जो है वो डाइवर्ट हुआ है कांग्रेस को, और कांग्रेस ने कुछ ऐसे वायदे भी किए थे जैसे ठक 1 लाख की बात थी, 8,500 हर महीने आएंगे। तो लोगों को विश्वास था कि हो सकता है जो महिला जी सोचती थी कि 1 लाख आएगा, 8,500 आएंगे तो हमारी स्थिति सुदृढ़ होगी। परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो पैसा आएगा आएगा कहाँ से, कहां से पैसा दोगे। जो पैसा है वो लोगों के टैक्सों के द्वारा जो इकट्ठा होता है वो होता है, वो प्रशासन पे खर्च होता है, लोक भलाई के कार्यों पे खर्च होता है। नहीं ठीक है, चलिए मलकानिया जी, इस तरह से तो देखिए चुनावी जब कैंपेन होता है तो बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, हालांकि ये जनता को फैसला करना होता है। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर ये गठबंधन आप बना रहे थे, अगर पड़ोस के ही स्टेट में आप देख लें, पंजाब का जैसे आपने जिक्र किया, वहां पर अगर आप गठबंधन में आप ये कहते हैं कि आपने लोकसभा के लिहाज से अगर बनाया था, वहां पर अगर आप अलग अलग लड़ रहे हैं, तो हरियाणा में जब आप अपनी स्थिति को मजबूत मान रहे थे तो फिर एक सीट पर भी आप गठबंधन पर क्यों गए? ये स्थिति ही नहीं बनती। वहां अलग लड़ रहे थे, हरियाणा में भी अलग लड़ लेते, दिल्ली में कर ही लिया था आप लोगों ने अलायंस, तो ठीक है वहां चलने देते। क्या ये फैसला आपको लगता है कि सही नहीं था हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, और वो फ्रिक्शन अब दिख रहा है? हरियाणा में तो मेरा ख्याल नहीं आपकी इतनी स्थिति है कि वो वोट ट्रांसफर कर ले या वोट लेकर जीत जाए। छोटे चुनावों में तो हो सकता है, परंतु लोकसभा चुनावों में जो मतदाता है वो देखता है विनिंग पार्टी कौन है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कौन है। आप भी अपने आप को आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का नेम करती है, परंतु आपने दिल्ली में पिछले चुनावों में भी देख लिया, अब इस बार आप पंजाब में भी देख लिया क्या हाल हुआ है आपका। तो हरियाणा में तो ये स्वाभाविक था कि जब आपका वोट बैंक नहीं है, आपके कार्यकर्ता नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो उसका लाभ नहीं हो सकता। वोट तो कार्यकर्ता ट्रांसफर कराता है। एक बात बड़ी साफ है, जब गठबंधन होता है तो हरेक मतदाता ये सोचता है मैंने किसको वोट देना। आप पार्टी से जुड़े हैं, आप कहेंगे कांग्रेस को वोट देना, उसको भाजपा अच्छा लगती है वो क्यों देगा। वोटर ने तो अपनी मर्जी से वोट देना है। जो कांग्रेस से पक्का जुड़ा है वो कांग्रेस को देगा, जो भाजपा से पक्का जुड़ा है भाजपा को देगा। जो वोट ढूंढता वोट है वो ये देखकर देखता है पार्टी अच्छी है। चलिए ठीक है, अब तो मुझे लगता है वोटिंग हो गई, अब विधानसभा चुनावों का हम लोग इंतजार करते हैं। सुरेश रोड साहब, क्या हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए था, फायदे का नहीं रहा कांग्रेस के लिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि वो साथ थे तब आप 5 सीटें जीते, जबकि आप ये कह रहे हैं कुरुक्षेत्र की सीट अगर आपके पास होती तो वो आप जीत जाते। पहला सवाल ये, और दूसरा ये है कि फॉल्स नैरेटिव आप लोगों ने जो सेट किया उस वजह से ये 5 सीटें आप पा गए हैं, ये बीजेपी का कहना है, वरना तो ये भी आपको नहीं मिलनी थी, ये वोट आपका था नहीं। रोड साहब, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर। जी देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के आरोप को एक तरह से खारिज करता हूं। 15 लाख रुपए खाते में डालने का झूठा वायदा खुद प्रधानमंत्री करने वाले और कांग्रेस पे कह रहे हैं आप झूठे वायदे करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और कांग्रेस की मैं वैसे बीच में मुझे टोकना नहीं चाहिए सुरेश, बीच में नहीं टोकते, लेकिन आपने फिर वही काम किया, आपने ये भी झूठ बोला। बताइए प्रधानमंत्री जी ने कब ये कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में? अमित शाह जी साबित करके दिखा दीजिए, कोई वीडियो, कोई बयान, कोई दिखा दीजिए। ये भी आपका वही झूठ है जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा 3 काले झूठ बात करके और फिर वादे से मुकरने वाले नरेंद्र मोदी जी के लोग ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, बताइएगा। और तीसरी बात, अगर कांग्रेस सत्ता में थोड़ी आ गई, मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी स्ट्रिक्ट बात कहना चाहता हूँ। कई दिन से चैनलों में करते हैं कि जी वादा किया था मोदी जी की जगह सत्ता में दिलवाओ, और फिर हम अगर हमारी तरफ से वादा खिलाफी हुआ तो भी तो बोलोगे। बिना सत्ता में आए कौन वादे पूरे कर सकता है? ये बात एक बात। मैं दूसरी आता हूं कि ये देखिए, इतनी समझ होनी चाहिए बीजेपी के प्रवक्ताओं को। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप तो फॉर्म भरवा रहे थे ना भाई जनता से, फॉर्म अगर आप भरवाएंगे,
आपने एक वादा किया, देखिए एक घोषणा पत्र सुरेश रोड जी जारी करना। मेरा प्रश्न ये है एक घोषणा पत्र आप जारी कर रहे हैं, उसमें आप ये लिखिए कि अगर हमारी सरकार बनती है हम 8,500 रुपए आपको हर महीने देंगे, लेकिन आप अगर उसके फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे, रोड साहब आप उसके फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे कि ये फॉर्म लीजिए, ये हम आपको इसकी स्लिप देते हैं या रिसिप्ट देते हैं, तो ये दूसरी तरीके से इंपैक्ट करता है। और यही नैरेटिव आप लोगों ने बनाया कि जनता को लगा हमको तो रिसिप्ट मिल रही है, आप 8,500 देंगे, आने के बाद ही वादे पूरे होते तो वो महिलाएं आपके रोड साहब, फिर वो महिलाएं कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्यों खड़ी हैं? रोड साहब, वो महिलाएं फिर कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्यों खड़ी हैं? उनको भी तो ये पता होगा ना कि सरकार आपकी नहीं बनी है। नहीं, वो तो ऐसा है, ऐसी महिलाएं और कुछ लोग ऐसे हैं, मोदी जी विदेश जाते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं मोदी करने, सारे लोगों को पता लग गया। ठीक है जी, ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा वो बीजेपी ने भेज दिए वहां पे, ये शुक्र आई है भारतीय तो कह रहे हैं, ये तो ये कह देंगे इंग्लैंड से आई है महिलाएं। मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान के लोग 35,000 रुपए के, मैं कुछ कहना मैं आता हूँ, एक सेकंड, मैं आऊंगा। हाँ, अच्छा, मैं एक विषय पे आ रहा हूँ, जो बात पहले पूछी आप पार्टी के बारे में, और आगे मुझे टाइम कम मिला। जी मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, अगर आप पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी या अन्य नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो 5 सीट आई है उसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका है, तो कांग्रेस पार्टी, जबकि कोई भूमिका नहीं हम ये कहते हैं, क्योंकि इनके समस्त कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जितने आम आदमी पार्टी के भाई और बहन थे, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में दिन रात कार्यरत रहे। हमारे पास इस चीज की संपूर्ण जानकारी है। मेरे पुंडरी हल्के में ट्योंठा गांव है, अनुराग डांडा जी आए थे संजय सिंह जी के साथ, जो इनके राज्यसभा के MP, और वहां पर पार्टी बुरी तरह से हारी है। और जब अनुराग डांडा जी को वोट की अपील करने के लिए मंच पर बोला गया तो उन्होंने 2 शब्द बोलने से भी इनकार कर दिया। वो अनुराग डांडा है, इस चीज की आपको मैं पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। तो जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता पूरे कुरुक्षेत्र में थे, तो जो 5 सीट कुरुक्षेत्र से अलग जीते, हम कुरुक्षेत्र तो जीते नहीं, तो इन्होंने क्या मदद कर दी? वरिष्ठ पत्रकार मलकानिया जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस को कोई फायदा नहीं कर पाए, और मैं तो बेबाकी के साथ ये बात भी स्वीकार करता हूं कि हमारे से ये फैसला गलत हुआ है। मैंने तो खुद नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे प्रभारी महोदय श्री दीपक बाबरिया जी और प्रदेश अध्यक्ष सुधा बहन जी से प्रार्थना की थी कि हरियाणा में हम 10 की 10 सीटें जीतने पर अपना रखते हैं, महत्व रखते हैं, कार्यकर्ता हमारे मजबूत हैं। अगर ये समझौता हुआ कुरुक्षेत्र की जगह इसको दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली में रख लीजिएगा, लेकिन उन्होंने कहा यह समझौता राष्ट्रीय स्तर पर है, वोटों का अनुपात देख के नहीं किया गया। यह समझौता एक मैसेज देने के लिए किया गया है कि इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। जिन पार्टियों का समझौता हुआ, ये राहुल गांधी तो पंजाब में तो नहीं किया ना आप लोगों ने, यही तो मैं भी समझना चाह रहा हूँ। पंजाब में जब नहीं कर रहे तो हरियाणा में भी नहीं करना चाहिए था, ऐसी क्या मजबूरी थी? वो करना चाहिए था। आपको बताता हूँ क्यों करना चाहिए था। ये बात कई बार आई, मैंने चैनल पे ये कवर भी किया, क्योंकि पंजाब के जांबाज बहन और भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। वहां पर विपक्ष में बैठने के लिए कोई नहीं था। आप पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी अगर वहां गठबंधन कर लेती तो वहां सत्ता पक्ष हो जाता, विपक्ष में किसको बिठाते? कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सत्ता के दल आप पार्टी से दूरी बना के रखी। हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं थी। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी, जब विपक्ष में कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनकर नहीं आया तो अपनी सीटें खाली करवाकर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को जगह दी। यह बात तमाम मीडिया को कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी। चलिए, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि वो वोट ट्रांसफर करा नहीं पाए, या उनका कोई कितना गंभीर सवाल है कि आप हरियाणा में कर लिया, वहां नहीं कर लिया। कोई ये हर दूरी की बात थोड़ी होती है कि पड़ोस की बात है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर जगह अलग, हर राज्य में अलग से महत्व होता है, अलग से रणनीति बनती है। पंजाब में भारतीय जनता, लेकिन आप ये मान तो रहे हैं ना कि हरियाणा के लिहाज से ये सही नहीं था, आपने ये मान लिया। नवीन जी, ठीक है नवीन जी, ठीक है, चलिए नवीन जी आप लाख कहते रहिए, नवीन जी आप लाख कहते रहिए कि आपकी वजह से जीते हैं, लेकिन सुरेश रोड जी इसको मानने के तैयार नहीं है। कांग्रेस नहीं मान रही कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन है कि 5 सीटें जो आपने जितवाई है उसमें आपका वोट ही कितना है जो आप उनको जितवा देंगे, बल्कि ये 6 हो जाती है अगर वो कुरुक्षेत्र पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते। ठीक है रोड साहब, आपकी बात आगे, अब मैं जवाब लेता हूँ। नवीन जी से मैं जवाब ले लेता हूँ, अब मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है सुरेश जी, 1 सेकंड। हाँ नवीन जी। आयुष जी, ये बात तय करने वाले ना तो सुरेश जी हैं ना मैं हूं, ये बात शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था।
और कुछ दिखा था तभी इन्होंने गठबंधन किया था, अदरवाइज गठबंधन नहीं होता। इंडिया गठबंधन किस लिए हुआ था, पहले तो सोचने का विषय ये है। सोचने का इसलिए विषय है कि ये गठबंधन एक तानाशाही के खिलाफ हुआ था, संविधान को बचाने के लिए हुआ था। आज सुरेश रोड जी क्या बोल रहे हैं वो इनके निजी विचार हो सकते हैं, परंतु हकीकत यही है कि दिल्ली में जो मदद हमने की, हरियाणा में जो हमने मदद की, वो आज ये उसको स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही आज रिजल्ट मेरे भाई आज रिजल्ट कुछ भी आए हों, आज रिजल्ट कुछ नहीं, भी आए दिल्ली हों, में अगर मदद की होती तो भाई 7 की 7 तरह ही सीटें कैसे जीत गई भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली में मदद कैसे करी आपने? यही तो आरोप है ना आप कांग्रेस आज पार्टी का। आप देखिए, वहां नहीं कर आज पाए, रिजल्ट यहाँ आप चाहे कुछ भी आए, यहाँ आप ठीक है। इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वहां वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने नहीं इस तरह देखिए, आयुषी आपको भी पता है गठबंधन। ठीक है रोड साहब, नहीं आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के क्या कह रहे हैं वो आपको पता है? सुनिए नवीन जी, आयुषी, एक लिमिटेड समय के लिए किसी को पैरोल मिलती है या कोई बाहर आता है जेल से, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी कुछ टाइम के लिए बाहर आए थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ भी समय नहीं बताया। जितना प्रचार उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स के लिए किया, उसका कुछ ही % आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने प्रचार किया, परंतु आज ये फिर भी उनके क्रेडिट को नकारते हैं, तो फिर ये गलत बात है इनकी तरफ से। नहीं लेकिन नवीन जी तो यही तो कहना है ना यहाँ की सारी पार्टियों का क्या बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वोट है कहाँ? मेरे हिसाब नवीन जी, आम आदमी पार्टी का वोट है कहाँ हरियाणा में? वो यही तो जानना चाह रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप कहाँ हैं? आपने अभी कहा इसके पहले कि आप 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आप लड़ेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि 90 की 90 सीटों पर लड़ने के लिए वोट है क्या आपके पास? नवीन जी, वोट है आपके पास? जब हमने कैंपेन चलाया था, हमारे रजिस्टर्ड जो हमारे मेंबर्स हो 11 लाख हरियाणा के अंदर, मैं इनको ये बताना चाहूंगा, आप में जब हमारे यहाँ पे जो लोकल चुनाव हुए थे उनमें 12% वोट शेयर आया था आम आदमी पार्टी का। और मैं आपको बता भी देता हूँ, 28 जिला पार्षद चुन के आए थे आम आदमी पार्टी के, 2 चेयरमैन बने थे उस समय पे, और सिरसा में 6 बने थे, जींद में 2 बने थे, कुरुक्षेत्र में 1 बना था, अंबाला में 3 बने थे, कैथल में 1 बना था, यमुनानगर में 1 बना था। विदाउट वोट शेयर कैसे बन गई है? आम आदमी का ग्राउंड है, आधार है, आम आदमी प्रयास कर रही है, तभी तो आज यहाँ तक आए हैं। अदरवाइज पंजाब में भी आप लोग यही कहते थे कांग्रेस वाले कि नहीं है इनका आधार, कुछ भी इनका सुपड़ा साफ हुआ या नहीं हुआ। पंजाब में, दिल्ली में भी यही कहते थे। जिस गठबंधन मजबूरी था, कुछ भी लगा लीजिए, मजबूरी या समय का तकाजा लगा लीजिए, वो एक विचारधारा के विरोध में था। विचारधारा कौन सी? एक तानाशाही विचारधारा जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया, चुने मुख्यमंत्री को जड़ में डालने का काम किया। ये बात आपने कम से कम कही कि मजबूरी में गठबंधन किया, लेकिन मजबूरी में आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो गया? नवीन जी, ये मजबूरी में सबसे ज्यादा नुकसान तो आम आदमी पार्टी को हो गया ना। दिल्ली में कुछ मिला ना, हरियाणा में मिला, पंजाब में भी कम हुआ। आयुष जी, फायदे नुकसान के लिए नहीं था ये गठबंधन, एक तानाशाही। मैं फिर दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ, तानाशाही के खिलाफ था ये गठबंधन, और संविधान को बचाने की एक प्रक्रिया थी। आज उसका जवाब पूरे देश में देखने को मिला है। पूर्ण बहुमत भी नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अरे भाई, प्रधानमंत्री तो बन गए भाई, एनडीए ने तो अपने अलायंस में ही साथ, एनडीए ने ऐसा तो है नहीं कि आपके अलायंस के बाद सीटें एलोकेट कर दी। उनको जितनी सीटें सहयोगियों को देनी थी उन्होंने दी। जैसे आपने इंडिया अलायंस बनाया, एनडीए वो अपने आप लड़ रहे थे। जिन लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आप तो मिलकर के भी 240 नहीं पहुंचे। यही तो सोचने का विषय है आज। नहीं, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, आपको तो नुकसान हुआ, लेकिन 240 तो वो अकेले ले आए भाई। आज भी वो 240 अकेले ले आए, जो आप इंडिया अलायंस मिलकर के नहीं ला पाए। आज सरकारी स्थिति में जरूर है आयुष जी कि वो अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कुछ गलत डिसीजन। कैसे आपको लग रहा है कि वो अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे? प्रधानमंत्री वो हैं, कैबिनेट में आधे से ज्यादा मिनिस्टर उनके हैं, और आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो ये तानाशाही विरोधी गतिविधियां थी, इन पे लगाम लगाने का काम हुआ है। और ये अभी आपने पहले ही कह दिया कि मजबूरी में आप लोगों ने गठबंधन अगर ये किया। आज भी अगर नहीं बात आए तो विधानसभा में इनका यही हाल होना है। ठीक है, विधानसभा का हम लोग इंतजार करते हैं। मैं इस बात का जवाब ले लेता हूं। चलिए ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया विधानसभा में भी स्पष्ट हो जाएगा ना। अभी तो लोकसभा में आप कह ही रहे हैं। प्रवीण जी, जवाब दीजिए। देखिए आयुष भाई, मुझे लगता है कि दोनों प्रवक्ताओं ने कुछ चीजें खुद ब खुद स्वीकार की। जो बात मैंने शुरुआत में कही थी ना
कि ये गठबंधन उन स्वार्थी लोगों का गठबंधन था जिन लोगों को ये डर था कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया हुआ है और उनको जेल जाना पड़ेगा। आप खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि मजबूरी का गठबंधन था। यही तो हम कह रहे हैं। अरे मजबूरी का झूठे गठबंधन था। केस में आप किसी को भी डाल दीजिए, झूठे केस बना दीजिए, डालते रहिए। और सारे उसी तानाशाही के खिलाफ तो गठबंधन हुआ है ये। भाई अरे बीच में ना रुको। अब ये सारे भ्रष्टाचारी क्यों इकट्ठे हुए थे कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने थे, लेकिन जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इनकी बेशर्मी एक और देखिए, जितनी सीटें ये 37 पार्टियां मिलके नहीं लेके आई, भारतीय जनता पार्टी अकेले की उससे ज्यादा सीटें हैं, फिर भी बेशर्मी से यहां बैठ के बात नहीं। लेकिन आप तो हार गए ना प्रवीण जी, आप तो हार गए। वही देखिए नैरेटिव कमाल है। कांग्रेस की सीटें कितनी है? 99। भारतीय जनता पार्टी के अकेले कितनी है? 240। हार कौन गया? कहते जी भारतीय जनता पार्टी हार गई। मतलब बेशर्मी की इंतहा देखी है। अभी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि साहब पंजाब के अंदर इस वजह से हमने गठबंधन नहीं किया क्योंकि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। और ये कौन पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है? जिनकी पंजाब में 2022 तक सरकार थी, जिनको सत्ता से बाहर किया आम आदमी पार्टी ने, सुपड़ा साफ किया इनका। लेकिन ये यहाँ बैठ के क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी की कितनी सीटें हैं? हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि हम बहुत छोटे पार्टनर है पंजाब में। हमने तो कभी पंजाब की पूरी सीटों पे इससे पहले चुनाव ही नहीं लड़ा था। हम तो मात्र 23 सीट पे लड़ते थे, हम पहले दिन से बोल रहे थे। लेकिन जिनका सुपड़ा साफ हुआ, जिनको सत्ता से आम आदमी पार्टी ने बाहर किया, प्रवक्ता कितनी बेशर्मी से ये बात करने में तो हैरान हूं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां तो वो विपक्ष में अगर साथ में चले जाते तो फिर विपक्ष रही कहां जाता, फिर तो सब सत्ता पक्ष हो जाता, इसलिए वो वहां पर अलायंस में नहीं। मैंने यही तो कहा था कि स्वार्थ का गठबंधन है। यही तो मैं बोल रहा हूं, सबके अपने अपने स्वार्थ है इनके। अब देखिए एक और बात बड़ी गजब की, हालांकि आपने भी कहा था उस वक्त मलकानिया जी को कि राजनीति में इस तरह के वायदे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। नहीं आयुष भाई, जिस तरह का वायदा कांग्रेस ने किया था 1 लाख रुपया देंगे सालाना, आयुष भाई उसकी गणना जो है 50 लाख करोड़ रुपए बनती है। कांग्रेस से ये सवाल हम बार बार पूछते रहे कि कहां से आएंगे 50 लाख करोड़ रुपए, जबकि देश का बजट 46 लाख करोड़ का है। कहां से लाओगे? लेकिन ये जो बोला गया काफी है, बोला गया देंगे। वहां पे बैठ के देखिए, अब प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से यहाँ बैठ के क्या कह रहे थे कि साहब अगर हम सत्ता में आते तो हम 85 रुपए महीना देते। अरे साहब, जिन प्रदेशों में आप सत्ता में है वहां दे लीजिए, वहां कौन रोक रहा है आपको? हिमाचल में आप सत्ता में दीजिए, वहां पे कौन रोक रहा है आपको? वहां पे हरियाणा में बिजली का बिल माफ करेंगे, आपकी भी सरकार की आपने। लेकिन आप जिस तरह की आपकी सरकार की 10 साल में आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप झूठ भी बोल रहे हैं और फिर जनता को फिर दोबारा झूठ बोल रहे हैं कि साहब सत्ता में नहीं आई इसलिए नहीं दे सकते। अरे जहां है वहां दे दीजिए भाई, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन ये जो झूठ आपने बोला, इस झूठ को जनता पहचान गई है। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे फिर वही रागल आपने लगे थे चुनाव के बाद में, जो इन्होंने चुनाव में आलापा कि साहब संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बचाने की लड़ाई है, विधानसभा चुनाव दूर नहीं। अब देखिएगा रोड साहब रुक तो जाओ। नहीं वो तो सही बात है, रोड साहब उसका इंतजार तो सभी को है। आप देखिए रोड साहब क्या होगा क्या। देखिए अब यहाँ पे फिर वही राग अलापना शुरू किया डिबेट में चुनाव वाला कि साहब ये तो संविधान बचाने की लड़ाई थी, ये तो संविधान बचाया है। और ये बातें वो लोग करते हैं। नहीं, आपकी तानाशाही कह रहे हैं खत्म कर दी ना भाई। जो तानाशाही वाले आप फैसले लेने वाले थे वो अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब आप गठबंधन में हैं। इसी को तो करना था उनको सत्ता में नहीं आना था, आपको तानाशाही करने से रोकना था। इनसे ये पूछिए तानाशाही किस बात की। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले के आरोप है, जिसमें दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को देश में, दो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना तानाशाही नहीं तो क्या है? तो फिर कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दे दी उन चुने हुए मुख्यमंत्रियों को? अगर सरकार भाई कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट आपने, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं दी जमानत। आप लोगों ने कानून में इस प्रकार के बदलाव किए हैं, आपके अकॉर्डिंग चले। वही कंपनियां को चंदा दे तो ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड दे तो ठीक है, ऐसा नहीं भाई। अब आप कोर्ट को ये चीजें नहीं दिखती हैं, मतलब कोर्ट को देख रहा है ना, कोर्ट तो एविडेंस के आधार पे काम करेगा ना भाई। सुनिए तो पहले, एक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं होता। नवीन जी आपको उठा करके तो कोई जेल में नहीं डाल दे रहा है, मुझे उठा करके कोई जेल में नहीं डाल दे रहा है। अरे कोर्ट कुछ करेंगे तभी जेल जाएंगे, और कोर्ट देख रहा है ना भाई कानून। हाँ, अब ये अलग बात है कि अब आपको कोर्ट की प्रक्रिया पे ही भरोसा ना हो तो फिर आप ये बात कह सकते हैं। वही तो कह रहा हूं। देखिए आप कोर्ट के ऊपर आप भरोसा नहीं करते, और इनका सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन पे इनको भरोसा नहीं है। ये किसी चीज पे भरोसा तो करें, लेकिन भ्रष्टाचार पे इनका पूरा भरोसा है। दिल्ली नहीं, आप सब पर हो गया भरोसा, नुक्कड़ में शराब बिकवा दी, अब भरोसा हो गया है गली गली। अब देखिए वो तो स्वाभाविक है, जनता ने भरोसा दिला दिया ना। जनता 22 सीटों पे पूरे देश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी आयुष भाई, पूरे देश में 22 सीट पे जीती। कितने? ये पंजाब में मात्र 3।
19 सीट पे हार गए, परसेंटेज निकालिए इनकी हार की, इनको समझ में आ जाएगा। लेकिन बात क्या करते हैं वो आपके सामने ही है। इनके झूठ को दिल्ली की जनता ने समझा, 7 की 7 सीटें हराई। इनके झूठ जो है वो पूरी देश की जनता समझ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने से बाहर नहीं आ रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल कांग्रेस पार्टी से एक है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस झूठ के नैरेटिव को खड़ा किया, जो 1 लाख रुपए महिलाओं को देने के आपने फॉर्म भरवाए अपने कार्यालय में, क्या जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है, चाहे तेलंगाना है, कर्नाटका है, हिमाचल है, वहां 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को? पहले तो प्रवक्ता यहाँ ये बात स्पष्ट करे। आपने फॉर्म भरवाए हुए हैं, आपने वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने भेज दिया वो महिलाएं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ी हुई हैं। देखिए अब ये एक और झूठ, मतलब झूठ में झूठ। अरे साहब झूठ आपने बोला, वो महिलाएं वो वाली नहीं है जो भर के गई थी फॉर्म, वो आप लोगों ने भेज दिया कि जाओ मांगो जाकर। मतलब देखिए देश की महिलाओं के साथ कितना बड़ा धोखा आयुष भाई वोट के लिए, मतलब उनकी भावनाओं के साथ धोखा वोट के लिए। आपने जिस तरह का धोखा किया, बाकायदा फॉर्म, हालांकि आपको याद होगा आयुष भाई, हमने हरियाणा में उसी वक्त चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की थी जब ये रोहतक में कांग्रेस कार्यालय में बैठ के फॉर्म भरवा रहे थे, बाकायदा वीडियो थी सबूत के तौर पे। ये एक इलेक्टोरल फ्रॉड था, ये एक चुनावी फ्रॉड है। इस तरह का ऐसा वायदा जिसको आप कभी पूरा कर ही नहीं सकते, वो आपने करके वोट ले लिया। और अगर आप अपने वायदे के पक्के हैं तो आप जिन राज्यों में सत्ता में हैं उस वायदे को पूरा करके दिखाएं, उनको पैसे। मलकानिया साहब, अब देखिए ये गठबंधन अलायंस में तो ये खुद भी स्पष्ट कर चुकी है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन मलकानिया साहब आपको लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में ये पार्टियां जब अलग अलग लड़ेंगी तो इसका जो असर है वो विधानसभा चुनावों में होगा? अरे रोड साहब एक सेकंड, रोड साहब, अरे ठीक है रोड साहब एक सेकंड, अपने समय में। मलकानिया साहब, अब ये पार्टियां जब अलग अलग लड़ेंगी तो आपको लग रहा है विधानसभा चुनाव में इसका कुछ असर होगा? जब ये अलग अलग लड़ेंगे तो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि हम हारे, इनके कारण हारे। जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात है तो आपने पंजाब में नहीं किया, साथ में चलो पंजाब में तो आपका विपक्ष का नेता का था, ये विपक्ष का सवाल था। हिमाचल में क्यों नहीं किया? हिमाचल आपके साथ था, वहां कोई गठबंधन नहीं हुआ आपका, तो आप पंजाब छोड़ के हरियाणा में छोड़ सकते थे अगर आपको विश्वास नहीं था कि आप पार्टियां हमारी मदद नहीं करेगी। अब हिमाचल में जो 1500 रुपए देने का महिलाओं को वायदा किया, वो बटुआ लेकर जाती है दफ्तरों के, हमारे बटुए में पैसे डाल दो। गोबर खरीदने का वायदा कर दिया था, वो गोबर लोगों ने संभाल कर रखा, वो कहते हैं गोबर हमारा नहीं खरीदा जा रहा। तो वायदे ऐसे करो जो आप पूरे कर सकते हो। अगर आप फार्म भरा रहे हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हमें मिलेंगे। जिस प्रकार अब राहुल जी कहते थे मैं लिख कर दे देता हूँ, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनता, ये जो चलो पार्टी स्तर की बात है, परंतु आप वायदे ऐसे करो जो पूरे हो सके और लोगों को विश्वास हो सके, आम जनता पर उसका बोझ ना पड़े, और जो रेवेन्यू विकास के लिए जाता है उसको आप फ्री में बांटोगे। लेकिन उनका मलकानिया साहब ये कहना ना कि वो तो ये वादा तब कर रहे थे ना जब हमारी सरकार केंद्र में आ जाती तो हम 8500 रुपए दे देते, हमने उसके फॉर्म भरवा दिए। जिन प्रदेशों में आप दे दो पैसा कहां से लाते? जो रेवेन्यू विकास में आएगा वो आप बांट देंगे। तो लोग तो ये बात भी समझते हैं ना भी हमारी जेब से जाएगा पैसा, सरकार नोट छाप कर तो नहीं देगी, और सरकार सत्ता में आ जाते हैं तो अब बता दो कहां से पैसा आएगा। सुरेश रोड जी जवाब दीजिए भाई, जहां जहां सरकारें वहां तो दीजिए कम से कम। जी, ऐसे तो ये भी कह देंगे कि 3 काले कानून जहां हिमाचल में, अरे पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दो। लेकिन ये सेंटर का मामला है, और जरा ही बात सरकारें और कांग्रेस पार्टी कभी भी झूठे वायदे नहीं करती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, और पूरा कैलकुलेट करके जो पैसे हम दे सकते हैं वो देंगे, कोई दूसरा वायदा नहीं है। वो बीजेपी चेला है भाई, बीजेपी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अभी तो आपकी झूठ की परतोर खुलेगी। पैसा कहां से आएगा? जो झूठ बोला पैसा, संविधान चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सबको बाहर से पकड़ के लाएंगे जो मोदी के मित्र मंडली के सदस्य हैं, जो देश के बैंकों को लूट कर भाग रहे हैं। कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पैसे की रिकवरी की जाएगी, और देश की जनकल्याणकारी योजनाओं में उस बजट को लगाया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ना वादे से पीछे हटेगी, जो जिम्मेदारी देश की बजा देगी उसको बेखूबी निभाएगी। पैसे की कमी नहीं है। इलेक्ट्रल बोर्ड में जो बड़े से बड़े घोटाले हुए हैं, उस इलेक्ट्रल बोर्ड के जरिए बीजेपी को और ज्यादा पेंटर करेगी। अभी तो आप देखिएगा,
अभी तो आप देखिएगा लगातार पांच सीट बनाने वाले आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। हमारी लगभग लगातार झूठ बोल रहे हो, आपका झूठ सामने आ गया। अब जनता आपसे पूछ रही है ना, कहाँ है 1 लाख रुपया? आप पूछ रही है। नहीं, एक सेकंड। नहीं, सुरेश रोड जी, चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना। देखिए, इस तरीके से एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं ना, आपकी बात जा पाएगी ना प्रवीण जी आपकी बात समझ में आ रही। रोड साहब, प्रवीण जी का एक प्रश्न ये था कि अगर आप ये कहते हैं कि 1-1 लाख रुपए आप महिलाओं को देंगे तो वो भाई 1-1 लाख रुपए कैसे दे पाएंगे? इतना तो पूरी केंद्र सरकार का बजट भी नहीं है। हम 1-1 लाख रुपए जो कांग्रेस पार्टी वादा करती है, जो हमारे नेता वादा करते हैं, हम उसको जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार हिमाचल में दो यार, हिमाचल में अब तो रिन्यूएबल वाली हिमाचल में दो, कर्नाटक में मेरा गला बैठ गया में दो। जिस बात का इन्होंने बिना मतलब की बात करके मेरा अच्छा खून पी लिया। नहीं, ठीक है प्रवीण जी, एक सेकंड। नहीं, ठीक है, वो 1 लाख नहीं, लेकिन वो तो हिमाचल में ठीक है। राज्य सरकार के स्तर पर भी आपने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात तो कही थी ना। मकानिया जी ने अभी बताया कि 1500 रुपए भी तो वहां पर आप दे नहीं पा रहे हैं। जो राज्य सरकार के स्तर पर वादे किए वो भी आप पूरे नहीं कर पा रहे। नहीं, सारे करेंगे, हम सारे वादे पूरे करेंगे 5 साल के बाद। नरेंद्र मोदी जी ने आलू से सोना बनाने की बात कही थी 2017 में। राहुल गांधी जी ने राहुल ने कही थी वो बात। 20 सेकंड की वीडियो काट के राहुल गांधी जी के पार्टी इतने धूर्त लोग हैं। मेरे ख्याल सरकार 1 लाख का झूठा वादा कर दिया। इमारतों में बैठे हैं पेड़ लोग, उसी मशीन के दम पे राहुल जी ने वादा किया होगा, बना के चला देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का ये जलवा है आने वाले समय में। नरेंद्र भाई, सुरेश रोड जी कंफ्यूज हो गया। अच्छा सुरेश रोड जी, एक प्रश्न है मेरा। सुरेश रोड जी, मेरा प्रश्न ये है कि चलिए ठीक है, अब उसका एनालिसिस आप लोग करते रहिए कि क्या कारण रहे, आप क्यों कम पर रह गए या वो उनकी सीटें क्यों कम हुई। रोड साहब, अभी जब आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे, जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो जिस पार्टी के साथ अभी आप राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना करके गए थे कि भाई ठीक है इन्होंने काम सही नहीं किया, आप जनता को क्या बताएंगे? अभी तो जनता कहेगी, अभी तो वोट मांग रहे थे कि हम साथ में, अब ये कहते हैं कि नहीं हमको वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी वाला कहेगा हमको वोट दीजिए। जनता कैसे भाई भरोसा करेगी आप लोगों के ऊपर? आयुष जी, हरियाणा एक राजनीतिक प्रदेश है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के मुंह से यह बात आती है कि आपने आरएसएस की एक फाउंडेशन जो है, विवेकानंद फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, जो आरएसएस की संस्था है, उस विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में ये फिर एक झूठ बोल रहे हैं। ये फिर झूठ बोल रहे हैं। किसने दे दिया आपको तथ्य? सुरेश जी, ये तथ्य आपको किसने दिया? भाई राहुल गांधी से मत पढ़ो, फिर कुछ भी झूठ बोल रहे हो यार। नहीं, झूठ नहीं है। आरएसएस की फाउंडेशन किसने बना दी? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए यार, ऐसे ना करो, इतना झूठ ना बोलो। 1 सेकंड की बात है। ठीक है, लेकिन सुरेश रोड जी भाई, आप देखिए, अगर वो तथ्य मांग लेंगे तो फिर आपको तथ्य रखना पड़ेगा। जो भी बात कह रहे हैं थोड़ा ऑथेंटिसिटी के साथ कहिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल क्योंकि फिर वो मांगेंगे सबूत दीजिए, प्रूफ दीजिए, कहाँ है, किसने कहा, कहाँ लिखा, किसने बोला, वो ये सब कहेंगे। विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में अन्ना आंदोलन के जरिए जो पार्टी उपज के आई थी सामने, चाहे वो आप पार्टी है आज, तो इनका तो वो पुराना रिश्ता था उनके साथ। इनको लगा कि हमारे लोग पार्टी खड़े हो गए, अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आपने स्पष्ट तौर पे कह दिया। और बताइए, उसके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय गठबंधन बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमारे नेता को उठा के जेल में डाल दिया। गजब राजनीति है भाई। चलिए नवीन जी, आज तो भाई खुलासा हो गया, आप तो ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी की सब बी टीम है। चलिए रोड साहब, नवीन जी ऑफिशियली बी टीम है, और बताइए आपके नेता को उठा के जेल में डाल दिया। अभी आप ये आरोप लगा रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि आप उनकी बी टीम है। अभी जवाब लेते हैं, ठीक है रोड साहब 1 सेकंड। हाँ नवीन जी, ठीक है। सुरेश जी आपकी भरपूर बात आ गई, अब ठीक है, अभी नवीन जी का समय है। अब नवीन जी ठीक है, चलिए ठीक है, अभी ये जनता को बताइएगा। नवीन जी सुरेश जी कहां से इस प्रकार की बातें लेके आते हैं, हमें इन समझ में नहीं आता। इन्होंने कहां से रिसर्च की है? अरे भाई, गठबंधन में क्यों लड़े थे फिर चुनाव? आप लोगों को सब जानकारी है, तो चुनाव लड़ने के बाद यार आप कैसी बातें कर रहे हो? एक जिम्मेदार प्रवक्ता हो आप यार, टीवी पे बैठ के कैसी बातें कर रहे हो? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी, अरे भाई सुरेश रोड जी, यही तो प्रश्न है ना भाई। ठीक है, देखिए मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है ना, मैंने ऐसी कोई बात सुनी, इसलिए मैं तो इसको इंडोर्स करूंगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप कह रहे हैं तो आपके पास इसके कुछ तथ्य होंगे। मुझे ये बताइए कि अगर ये सारी चीजें थी तो उसके बाद फिर राष्ट्रीय फलक पर
पूरे राष्ट्रीय फलक पर आप लोग ये गठबंधन क्यों कर रहे थे? राहुल गांधी को आपने बताया नहीं कि ये बी टीम है? कैसे लगा लेते हैं? अरे राहुल गांधी को ये आप लोगों ने नहीं समझाया कि भाई ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, अगर आपके पास सारे तथ्य हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रियदर्शनी जी भारतीय कैसे कमाल की बातें कर रहे हैं रोड साहब आप भी। चलिए ठीक है, अब आपकी बात आ गई, अभी आप नवीन जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। रोड साहब आपको जो कहना था आपने कह लिया, ठीक है नवीन जी। मेरी तो बात सुनने देते, आप ना कहने देते। अरे रोड साहब इतनी बातें आपने कही, आपकी बातों पर तो चर्चा हो रही है। अरे रोड साहब आपकी बातों पर चर्चा हो रही है और आप कह रहे हैं आपको कहने नहीं, आपने जो बोला उसी पर चर्चा कर रहा हूं मैं। आप देखिए आयुष जी, आप भी देखिए मेरे भाई कमाल करते हो भाई, मेरा क्यों गला खराब कर रहे हो? अरे नहीं, अरे मेरी कोई, मैं तो उतनी बातें कह रहा हूँ रोड साहब जो आप कह रहे हैं, जो प्रवीण जी कह रहे हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब नवीन जी से ले लेता हूँ ना। आपने कहा कि भाई ये बी टीम है तो मैं जवाब तो लूंगा ना उसका। नवीन जी, नवीन एक सेकंड मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए। ठीक है, एक सेकंड, हाँ जल्दी से कंप्लीट करिए। मेरे से पूछ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज हूँ। मैं आपको कंफ्यूज क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन अनुराग डांडा जी ने सुरजेवाला जी पे और अशोक अरोड़ा जी पे गद्दारी करने का आरोप लगाया, उस दिन डिबेट में किसी भी चैनल पे, मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की प्रियदर्शनी जी प्रवक्ता थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते अनुराग डांडा जी के बयान को व्यक्तिगत बताती हूँ और आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई आरोप नहीं है। मेरा तो ये मानना है, इस बयान के बाद सुशील गुप्ता जी ने भी कांग्रेस के वर्करों का धन्यवाद किया, नेताओं का, और उनकी प्रवक्ता ने भी किया। आज आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कोई खुल के बात नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया था कि ये तो सुशील गुप्ता जी की भी बेइज्जती करवा रहे अनुराग डांडा को। चलिए ठीक है नवीन जी, अब कहना चाहता हूँ, इन्होंने सुरजेवाला जी से पंगा लिया है अनुराग डांडा ने। चलिए ठीक है, अरे भाई राजनीति में कोई किसी से पंगा नहीं लेता भाई, ठीक है, उनको कुछ लगा, उन्होंने बताया, उनका अपना असेसमेंट है। चलिए ठीक है, अभी वो तो सुरजेवाला जी हैं ना वहां पर, वो तो देखेंगे, उन्होंने तो कहा ना, उनकी भी बातों को हम लोगों ने सुना। एक सेकंड आयुष, ये एक सेकंड का स्टॉप दे लो, बीच में एक सांस ले लो, मेरी बात पूरी हो जाएगी, मैं फिर छोड़ के चला जाता हूँ। आपको तो कोई बात ना समझ में आ रही ना आप समझ रहे दूसरे की भावना। नहीं सुरेश जी, इनकी पार्टी का नेता ठाकरे जी को ओम प्रकाश चौटाला नाम हुआ करता था। उनका जो मजबूत था तैयार का सुरजेवाला जी ने तैयार किया था, इनेलो के लोग चर्चा करते थे भाई सुरजेवाले के मजबून में जो एफआईआर थी उसमें जमानत के लिए जगह नहीं छोड़ी, बीच में वो किलो के साथ वही करोगे, मजबून में जमानत की जगह नहीं बची। तो सुरेश जी अनुराग जी मैं चेतावनी देता हूँ अनुराग डांडा को, उन्होंने चलिए ठीक है, आपकी सारी नाराजगी अनुराग डांडा से निकल गई। अभी मुझे लगता है अब मैं जवाब तो ले लूं भाई नवीन जी। चलिए नवीन जी आप जवाब दे दीजिए भाई। अरे बहुत सारे आरोप आ गए सुरेश जी, अब उसका एक एक करके जवाब आ जाए। ठीक है, क्या तो साबित करना पड़ेगा, ठीक है, सुरजेवाला जी ठीक है, नवीन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा उनको। नवीन जी जवाब दीजिए। वो एक नेता ही नहीं है, वो एक चलिए ठीक है, अब तो आ गई बात भाई, अब तो आ गई आपकी बात। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपकी बात आ गई भाई, अब जवाब भी तो ले लीजिए रोड साहब, अब आप ही बोलने रहेंगे, अब जवाब तो लीजिए, जवाब लीजिए, अब जवाब ले लीजिए नवीन जी। आयुष जी, पहली बात, इनकी हर प्रकार की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अरुणा डांडा जी तैयार हैं, इनको ये बता दीजिए। दूसरी बात, अब ये तथ्य कहाँ से लेके आते हैं, क्या करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, वो जनता के सामने है। बल्कि इनको इतनी ज्ञान जानकारी थी, इतना ज्ञान था, तो गांधी जी को बताना चाहिए था जाके, राहुल गांधी जी को, कि भाई इस प्रकार से है। आज चुनाव लड़ने के फाउंडेशन ने आंदोलन चलाया, सारी बीजेपी में कोई विश्वास नहीं करता। तो आपने बताया क्यों नहीं? वहाँ बताया चाहिए जाके आपको। लेकिन ये हमारा बड़ा जिला, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस इतना चीखने की जरूरत नहीं थी ना सुरेश जी, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको बताना चाहिए था जाके। होते हुए भी उनका मान सम्मान दिया और आप उल्टा आरोप लगा रहे हो। सुरेश जी अब थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, चलो ठीक है, आप ठीक है रोड साहब, आप भाई जवाब तो ले लीजिए, आपने आरोप बार बार दोहरा दिए, आपने बार बार आरोप दोहरा दिए, अभी जवाब तो ले लीजिए भाई, जवाब ले लीजिए। अरे ठीक है, 5 सीटें जीते भाई, सुनिए तो, अरे 0 से 5 तो जीत गए हैं ना, आगे की तैयारी करिए, अभी जो आरोप लगाए उसका जवाब ले लेते हैं, बस बात यही खत्म। ठीक है ठीक है, अभी आप जवाब लेंगे ना, आप जवाब लेंगे, अब आप आरोप लगाएंगे उधर से चांचेस तो बैठेंगे, जो अब आरोप लगेगा तो उसका जवाब आएगा। पीछे हो गया उनको छोड़िए, अब आगे की बात करते हैं। आगे जो विधानसभा चुनाव है आयुष जी, वो किन मुद्दों को ले, आपके साथ नहीं है, अरे
भाई आप लोगों के साथ नहीं है, आप मेरे को अपनी बात तो रखने दो। कमर पे जोड़े बात तो रखने दो आप कम से कम। बीजेपी के साथ लगिएगा या आप देखो, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, अगर किसी भी सीट पे 90 सीटों में जमा। अरे ठीक है भाई रोड साहब, अरे आम आदमी पार्टी को बात तो रख लेने दीजिए, अब उनको बात तो रख लेने दीजिए रोड साहब। नहीं रोड साहब देखिए भाई, अब हो गया भाई, अब उनको बात रखने दीजिए ना, बात तो रखने दीजिए। अरे रोड साहब भाई बात तो रखने दीजिए, केवल आप बोल रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं सुरेश रोड जी, ऐसे नहीं भाई, उधर से जवाब आने दीजिए ना, आरोप लगाने तो सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए नवीन जी। सुरेश रोड जी, मैं मानता हूँ आपसे गलत बात निकल गई होगी गलती से, पर इस तरह का व्यवहार न करें, कम से कम बोलने का मौका दीजिए। शब्द के ऊपर अड़ी हूं मैं, नहीं एक भी शब्द मैंने गलत नहीं बोला। मैंने अनुराग डांडा जी को गलत बताया कि एहसान फरमोशी नहीं, इस पर डांडा से सीखे। ये तो इस प्रकार एहसान फरोमोश तो आपसे भी सीखनी चाहिए। एहसान फरोमोश तो आप लोग हैं जो गठबंधन करके आप मुकर रहे हो यार, सरासर टीवी पे बैठ के मुकर रहे हो। कल तक गठबंधन था, आज आप मुकर रहे हो, आज आप पता नहीं कि किस प्रकार की रिसर्च लेके आ रहे हो कि। चलो आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी और मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला उस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा कि अब जितनी जल्दी आप देखेंगे कि विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही तेज होते जाएंगे, उतने ही दिलचस्प होते हुए नजर आएंगे। उसकी एक झलक आज आपने इस डिबेट में भी देखी है। हालांकि अब देखना ही है इसका जो जवाब है वो आम आदमी पार्टी किस प्रकार से देती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। हर चैंपियन के पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इरादे और मजबूत भरोसा, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इरादों और मजबूत भरोसे के लिए आपको भी चाहिए डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल अंदर तक समाकर पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को हराता है, ताकि कोई दर्द आपको चैंपियन बनने से ना रोक पाए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। यहाँ भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड रैंकिंग्स ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा है। Show me. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी is a world class university. See, with state of the art infrastructure, exceptional faculty and great placement, Chandigarh University has been ranked as the number 1 private university in India by QS world rankings. ये नया भारत है रिया, सोच नहीं है, फ्यूचर यही है। यही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, elevating education for a brighter nation. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप